अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, उत्तर दीजिएगा। जब आपको भूख लगती है, कभी आपको बड़ी तकड़ी ट्रेन से आ रहे होंगे, आप अपनी कार से आ रहे होंगे, बड़ी तकड़ी भूख लग गई होगी आपको, पूरे दिन भर आपको कुछ खाने को नहीं मिला होगा, तो उस दिन अपनी माँ को, पत्नी को फोन करके क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? भाई जल्दी से भोजन तैयार रखना, बहुत तकड़ी भूख लगी। बोलेंगे कि नहीं? यस या नो? या पत्नी को कभी आपने ये बोला हो कि भोजन के ऊपर जो सबसे सुंदर ग्रंथ लिखा गया है ना, वो तैयार रखना, आते ही इतनी तकड़ी भूख लगी, आते ही ग्रंथ खोलूंगा, वेद जो भोजन के ऊपर वेद लिखे गए 4 वेद, वो पढ़ूंगा, भूख मिटानी है। या फिर माला तैयार रखना और मैं आते ही 108 माला का जाप करूंगा, भोजन 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 भोजन। कभी किया है? जब भोजन की भूख लगी कभी किया भोजन भोजन, रोटी 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 रोटी, सब्जी 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 सब्जी, कभी किया? जब पानी की तकड़ी प्यास लगी, दौड़ के पानी पिया है कि पानी 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 का जाप, ये पानी के ऊपर ग्रंथ पढ़ा है, ये पानी के ऊपर लिख करके देखा है, जैसे किताब में राम 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 लिखते हैं, ऐसे पानी 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 लिख के देखा है कभी? पूरी किताब भर के गंगा जी में बहा दी हो? बताओ, अगर आप पानी पानी की माला जपे तो पानी मिल जाएगा क्या? बताओ, मिल जाएगा? भोजन भोजन, ये किसको धोखा दे रहे हैं भाई साहब आप? मुझे सच बोलने दें ईमानदारी से, ये किसको धोखा दे रहे हैं आप? राम 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 कृष्ण कृष्ण बैठ के किसको धोखा दे रहे हैं भाई साहब आप? मौत की घड़ी में पता चलेगा। परमात्मा को तो धोखा नहीं दे पाए, खुद को ही धोखा दे दिया, समय लगा दिया बिना बात। और ये मंत्र जाप भी क्यों कर रहे थे? जो सज्जन मंत्र जाप करा रहे हैं उनको भी नहीं पता कि विधि क्या थी। कभी बहुत पहुंचे गुरुओं ने ये विधि शुरू कराई थी, क्योंकि आप राधे 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 कृष्ण 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 राम 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 ओम ओम का जब जाप करते हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु का, तो आपका 10वां दरवाजा खुलना शुरू हो जाता, थर्ड आई, तीसरी आंख। कभी भी 3 महीने से ज्यादा मंत्र जाप मत करना, मैक्सिमम टाइम है 3 महीने। जैसे ही इस दरवाजे पर ऊर्जा आने लगी, अब बस आंख बंद करके थर्ड आई के द्वार से भीतर प्रवेश करें। लेकिन वो गुरु आपके पास नहीं है जो आपको यहाँ से भीतर प्रवेश करा, क्योंकि जो आप सज्जन आपसे मंत्र जाप करा रहे हैं उनको खुद नहीं पता। अब जिंदगी भर आप करते रहिए, कुछ नहीं होने जाना। इसकी ये विधि थी, बहुत प्राचीन विधि थी। एक ही शब्द को जब आप बार बार रटते हैं, राम 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 राधे 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 राधे, तो यहाँ पर ऊर्जा आने लगती है और सारा मन मिटना शुरू हो जाता, मन गिरना शुरू हो जाता। लेकिन अब ये जाप भी बंद कर दो, भीतर अजपा में प्रवेश करो। और भीतर जो अनाहत मंत्र चल रहा है, जिसको वेद ओंकार कहते हैं, ओम कहते हैं, जिसको श्री गुरु नानक देव जी एक ओंकार सतनाम कहते हैं, जिसको मीरा राम रतन धन कहती है, अब उसमें भीतर प्रवेश करिए। कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? एक एक कदम एक एक कदम एक एक कदम, धर्म की यात्रा एक एक कदम है। जैसे छोटा बच्चा है, अगर आपका छोटा बच्चा, आप कहे बेटे क्या बनना है, तो कहेगा IAS बनना, IPS बनना, SSP बनना, मुझे तो DIG बनना, DGP बनना है, मुझे तो DM बनना है। और फिर आप कहो कि चलो प्राइमरी स्कूल में एडमिशन दिला के आऊं। पापा पागल हो गए क्या? बच्चा बोलेगा क्या मुझे तो IAS बनना, IAS बनाओ, मुझे प्राइमरी स्कूल में क्यों दाखिला करा रहे हो? तब आप समझाएंगे कि बेटे अगर IAS बनना है तो प्राइमरी स्कूल में दाखिला जरूरी है, क्लास पास करनी जरूरी। तो ये सब धर्म में क्लासेस हैं, मंदिर जाना, पाठ करना, श्री रामचरितमानस का पाठ, ये सब क्लासेस, कोई पहली क्लास, कोई दूसरी, कोई सीनियर सेकेंडरी, कोई 12वीं क्लास है, ये सब भी क्लास हैं। फिर इसके भीतर एक हाईएस्ट क्लास है, अंदर अब कुछ नहीं, कोई जाप नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई हवन नहीं, कोई यज्ञ, भीतर भीतर परमात्मा खुद अपना जाप कर रहा है। अब भीतर उसमें उतरना।